नंबर 4 देखना, चैप्टर नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि बिंदु, देखो हम लोग को बोल रहा है कि 3 बिंदु है, 3 बिंदु को हम लोग को जांच करना है कि क्या ये 3 बिंदु समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज बोलते किसके हैं, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बोलते किसको हैं, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी क्या हो, दो भुजा बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग को त्रिभुज के दो भुजा बराबर आ जाएगा तो बोल सकते हैं कि ये जो शीर्ष है, ये बिंदु जो है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। शीर्ष, इसको ए मान लेते हैं, बी सी। ठीक है, 1 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 5, -2, 6, 4, 7, -7, हम लोग को सब एक त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया है। क्या दिया है, 3 शीर्ष दिया है, जिसकी जो है 5, -2, 6, 4, 7, -2। अब हमसे सिर्फ इतना बोल रहा है कि बताओ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, माना कि त्रिभुज का शीर्ष ए 5, -2, बी 6, 4 तथा सी 7, -2 है। अब हम लोग इसको प्रत्येक शीर्ष के बीच की दूरी निकालेंगे। ए और बी, बी और सी, और ए से सी तक के हम लोग प्रत्येक का दूरी निकाल कर देखेंगे कि क्या दो शीर्ष का बीच की दूरी बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो शीर्ष के यानी कि ए बी या कोई दो भुजा क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी, ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि ए बी भुजा हम लोग को निकाल के देखते हैं कि ए बी भुजा कितना है। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी सूत्र से हम लोग x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 y1 -y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र से हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं। अब जब भी अगर हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, यानी कि ए और बीच के बीच दूरी यानी कितना है, ए बी कितना भुजा है, तो इसके लिए x1 और y1, x2 और y2 का कार्य करेगा। ठीक है, अब x1 हम लोग का कितना है 5 और x2 है कितना है 6 होल स्क्वायर प्लस y1 हम लोग को है -2 और y2 है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 5 - 6 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 हो जाएंगे -6 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग √37। इसी तरह से हम लोग ए सी का बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अब निकालेंगे हम लोग ए सी बराबर, सेम उसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 हम लोग को अब जब भी ए और सी के बीच दूरी निकाल रहे हैं तो x1 का कार्य 1 करेगा और
y1 का कार्य -2 का करेगा, उसी तरह से x2 का कार्य 7 करेगा और y2 का कार्य -2 का करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को x1 हो जाएगा 5 और x2 हो जाएगा 7 और y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। 5 -7 है तो इसको घटाएंगे तो हम लोग को आ जाएगा -2 आ जाएगा इसके होल स्क्वायर प्लस -2 और यहाँ पे -2 अंडर रूट माइनस अंडर कोष्ट के अंदर माइनस है, कोष्ट के पहले अगर माइनस हो तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और +2 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू। ये हम लोग को आ जाएगा 4 और इसका मान हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग को आ गया 4 और इसका मान हो जाएगा हम लोग को 2। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे BC का मान। BC B और C के बीच की दूरी, भुजा B और शीर्ष B और शीर्ष C के बीच की दूरी निकालेंगे कि कितने हैं। अब तथा BC बराबर सेम उसी तरह से फॉर्मूला हम लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 अब B और C, शीर्ष B और शीर्ष C के बीच हम लोग मान निकाल रहे हैं, इसका दूरी निकाल रहे हैं। शीर्ष B और शीर्ष C के बीच दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 4, यहाँ पे x2 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे x1 हम लोग कितना है 6 और x2 कितना है 7 प्लस और y1 कितना है 4 और y2 कितना है -2। यहाँ पे से 6 - 7 तो -1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 4 और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का साइन प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। 1 का पावर -1 का पावर 2 है, यानी कि सम संख्या है पावर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा +1 और यहाँ पे 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट क्या आ जाएगा 37। अब जैसे मैंने हम लोग प्रत्येक शीर्ष के बीच की दूरी मैंने निकाल लिया, प्रत्येक शीर्ष के बीच दूरी निकाल लिए, तो जैसे कि AB के बीच दूरी शीर्ष A और शीर्ष B के बीच दूरी हम लोग को आया √37 और B और C के बीच शीर्ष B और C के बीच दूरी आया 37। यानी कि दो ऐसे भुजा हैं जो बराबर हैं, दो ऐसे भुजा हैं जो बराबर है। हम लोग को यही बोला जा रहा था कि ये जो बिंदु दिए हैं, 3 शीर्ष दिए हैं, वो बताओ कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो दो भुजा हम लोग को बराबर आ गया, तो बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, मैंने बोला समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। क्या दो भुजा बराबर नहीं है? अरे √37 हमको तीसरा से थोड़ी लेना देना। समबाहु बोलता तब तीनों भुजा होता, समद्विबाहु बोल रहा है। समद्विबाहु में वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसके तीनों भुजा दो भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, जिसके चूंकि दो भुजा बराबर इकाई का प्राप्त हुआ, इसलिए दिया गया शीर्ष बिंदु समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो 3 बिंदु दिया था, हम लोग को 3 बिंदु दिया था। 3 बिंदु में बोला गया था कि 3 बिंदु है, एक त्रिभुज शीर्ष दिए हैं, 3 बिंदु दिए हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष तब होंगे जब दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, दो भुजा बराबर होंगे। तो देखो हमने प्रत्येक शीर्ष के बीच दूरी निकाल लिया, जैसे ए और बी के बीच दूरी निकाला, बी और सी के बीच दूरी निकाला, ए और सी के बीच दूरी निकाला। जब सभी दूरी निकालने के बाद हम लोग देखें कि दो ऐसे भुजा हैं जो आपस में क्या है, बराबर हैं। क्या है, दो ऐसे, जैसे बी ए और बी क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ए और बी बराबर है बट ए सी बराबर नहीं है। बट हम लोग को तो दो भुजा बराबर चाहिए था, ये दो भुजा क्या है, बराबर आ गया। तो इसलिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त है कि जिसकी दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया जाए। तो दो भुजा हम लोग को बराबर आ गया, तो मैंने लिख दिया चूंकि दो भुजा बराबर इकाई का प्राप्त हुआ, इसलिए दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है।